बेटा एक बार फिर से एक वीडियो के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, एक मिनट। या जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पीजीटी एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सो मैंने पॉलीमर की डाली है अभी तक, हेलो एल्केन और हेलो एरिन की डाली है। ये है थर्ड टॉपिक हमारा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि ये हमारा एज ए रिवीजन है ओनली। ठीक है, सो मेनली बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, 1 मिनट। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया और रैमनोज हो गया, ये सब हो गया, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन में इसके पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं हम? एक है मोनोसैक्रियाइड्स। मोनोसैक्रियाइड्स मतलब ओनली दे कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, जिसको हम दोबारा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, या फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज हो जाएगा एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप और फ्रक्टोज हो जाएगा कीटोन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये सब क्या है? मोनोसैक्रियाइड्स है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है? नेक्स्ट में है पॉलीसैक्रियाइड। नेक्स्ट है एक ओलिगोसैक्रियाइड। ओलिगोसैक्रियाइड होते हैं जिसके अंदर 2 से लेकर 10 मोनोसैक्राइड यूनिट होते हैं, वो होते हैं हमारे ओलिगोसैक्रियाइड में। ठीक है, और मोर देन 10 सब किस में आएंगे? पॉलीसैक्रियाइड्स में। पॉलीसैक्रियाइड्स में स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लाइक स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब किस में आएंगे? पॉलीसैक्रियाइड में। ठीक है, अब है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? रिड्यूसिंग शुगर जो होती है, जो ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट। ये टेस्ट होते हैं फैलिंग के और टोलेंस के। जो शुगर ये दोनों टेस्ट देती हैं वो होती है रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो जितने ही मोनोसैक्रियाइड्स हैं ना, वो सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, बट जो ये टेस्ट नहीं देंगे, जो इन ग्रुप्स को रिड्यूस नहीं करेंगी, वो क्या होंगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज एंड लैक्टोज किसके एग्जाम्पल है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के। ठीक है, और जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये फ्री ग्रुप है, जिस भी शुगर का ग्रुप फ्री होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, जिसमें बॉन्डेड ग्रुप होगा तो वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो वो नॉन रिड्यूसिंग के अंदर आएंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम इस पे। नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्लूकोज को कैसे बनाएंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है? एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की प्रिपरेशन में भी है। एक होता है स्टार्च। स्टार्च होता है C6H10O5 की एन यूनिट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? एसिड की हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज की रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि टोलेंस रिएजेंट है, ये होता है सिल्वर एमोनियम सोल्ट होता है। इसको हम जब इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा? ये इसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा COOH में, ये ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर मिलर टेस्ट देगा, मतलब रिड्यूसिंग शुगर है ये। ठीक है, अगर फैलिंग डालेंगे, कॉपर वाला सोल्ट डालेंगे तो भी वो क्या करेगा? इस ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉपर के रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? वो भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो COOH में आ जाएगा। HNO3 कंसनट्रेटेड होता है तो इस दोनों ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको भी इसको भी। ठीक है, सो ये इसकी रिएक्शंस है ग्लूकोज की। यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है? ग्लूकोज हमने ले लिया। ठीक है, इसके अंदर HI हीट के प्रेजेंस में डाला, हीट दिया है, तो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस होगा, तो सारे ग्रुप रिड्यूस होकर एन हेक्सेन बन जाएगा ये। ठीक है, अगर हम अमलगम और वाटर डालेंगे तो क्या होगा? तो ये वाला ग्रुप रिड्यूस होगा, ओनली ये वाला ग्रुप रिड्यूस होगा, ऊपर CH2OH बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी है CH2OH, तो इसको सॉर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइम फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज के अंदर NH2OH डालेंगे तो यहाँ पे ये H2O रिमूव होकर यहाँ ऑक्साइम बन जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्लूकोज के अंदर HCN डालेंगे तो CN ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, इस एल्डिहाइड के साथ CN लग जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ CN। ठीक है, नेक्स्ट है एसाइटिलेशन। एसाइटिलेशन में क्या होगा? ये एसिटाइल ग्रुप डाल देंगे तो ये जितने भी OH ग्रुप है उनके साथ रिएक्शन करके रिएक्शन दे देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ये
ओसाजोन फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेते हैं हम, ठीक है, इसके अंदर 3 यूनिट ऑफ ये लेते हैं फिनाइल हाइड्रोजन की, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन के 3 यूनिट लेंगे, तो 3 यूनिट के साथ ये एक ओसाजोन देते हैं, मतलब 1 यूनिट यहाँ रिएक्ट करेगी, एक यहाँ करेगी, ठीक है, तो 1 मोल कंज्यूम 3 मोल ऑफ ये, मतलब 1 मोल इसका 3 मोल कंज्यूम करके 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन देंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज की। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम एज डी प्लस ग्लूकोज, हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर में है, मतलब एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो राइट साइड मूव कर दे, लीवो रोटेटरी जो लेफ्ट साइड मूव कर दे, ठीक है। इट मे बी रिमेंबर दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। डी एंड एल को क्या करते हैं, ये जो डी है ना, ये ऑप्टिकल रोटेशन नहीं बताता, ये जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन की तरह यूज़ किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, प्लस का मतलब है OH राइट हैंड साइड में, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो माइनस का मतलब क्या है OH लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये इस चीज़ को डोनेट करते हैं। आगे आते हैं इस पर, ये रहा, ठीक है। तो ग्लूकोज डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, CHO, ठीक है, CHO OH, ये वाला OH बस उधर होता है, बाकी सब इधर ही होंगे। तो 1 2 3 नंबर की कॉन्फ़िगरेशन वाला OH लेफ्ट साइड होगा, बाकी सब इधर होंगे। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं, और ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है ना, इसकी रोटेशन होती है 52.5 डिग्री प्लस, ठीक है। अल्फ़ा की रोटेशन होती है +111, बीटा की होती है +19.2। जब दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो इसकी मिक्सचर की रोटेशन ये होगी, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये भी देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे ग्लूकोज था, यहाँ पे CHO था, ठीक है, ये रहा CHO, ठीक है। तो ये क्या करता है, 5th नंबर का OH क्या करेगा, 5th नंबर का OH, 1 मिनट, 5th नंबर का OH जाके जो O ग्रुप है वो जाके इस कार्बन के साथ अटैक होगा। जैसे कि ये एग्जांपल ये दे रखा है, ये 5th नंबर का OH है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इस कार्बन को देगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो COH हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो OH ग्रुप आ जाएगा। अगर वो OH, 2 केस बन सकते हैं, या तो वो OH लेफ्ट साइड हो या वो OH राइट साइड हो, ठीक है। तो ये 2 केस होंगे इसके। तो इसी से हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, ये रही, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर पे कार्बन पे OH नीचे की तरफ है तो वो अल्फ़ा बनेगी, अगर वो डाउन द ग्रुप है तो वो अल्फ़ा बनेगी, ठीक है। अगर वो अबव है तो वो बीटा बनेगी, ठीक है। तो द 2 साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ग्लूकोज, द कॉन्फ़िगरेशन C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, सच आइसोमर आर अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। इसको एनोमर बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के हैं एनोमर, ठीक है। और कौन सी रिंग से बने, ये पायरनोज रिंग से, मतलब जब वो रिंग कंबाइन करी है तो 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग क्या बोलते हैं हम इसको, पायरन रिंग, ठीक है। तो अल्फ़ा ये हो गया जिसका अल्फ़ा नीचे, बीटा मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये इसने वही बता रखा है कौन सा नंबर का कार्बन कहाँ पे बनेगा। 1 मिनट, ठीक है। जब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है CH2OH, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड O, यहाँ OH इधर, यहाँ OH CH2OH, ये होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की जो साइक्लिक रिंग है वो फ्यूरान रिंग से बनती है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला इसके साथ अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो 5 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन कंटेनिंग, ठीक है। तो फ्यूरान रिंग से बनती है। तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये रही, CH2OH अल्फ़ा में OH नीचे आएगा, बीटा में OH ऊपर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी बता रखी है ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या दोनों का सेम है, ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। ये एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप है, ये कीटोन, मेल्टिंग पॉइंट ग्लूकोज का ज़्यादा है, फ्रक्टोज का कम है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है। ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ये भी देता है। रेड प्रेसिपिटेट देगा, ये भी देगा। मॉलिस टेस्ट ये भी देगा, ये भी देगा। ओसाजन बनाएगा, ये भी बनाएगा। ऑक्सीडेशन बाय HNO3 के साथ सैक्रिडाइड एसिड बनेगा, मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड ये, इसमें 3 मिक्सचर बनेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है बस, बाकी सब सेम है। अच्छा, डाईसैक्रिडाइड,
अब हम पढ़ते हैं द टू मोनोसेक्रियाइड आर जॉइंट टुगेदर। अगर दो मोनोसेक्रियाइड को जॉइंट टुगेदर कर देते हैं बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलते हैं क्या बन जाता है, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा, मान लो 1 मिनट, मान लो क्या क्या दो, ये अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है, बीटा फ्रक्टोज। जो दोनों को जब इसका 1 कार्बन और इसका 2 कार्बन दोनों जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 कंबाइन करेंगे तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। ठीक है, तो सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको जब हम ये क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक हमें ग्लूकोज मिलेगा, एक हमें फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसका 1 और उसका 2। Sucrose is a dextrorotatory compound and it is hydrolyzed, produce an equimolar solution of glucose or J. This solution is levorotatory because levorotation of fructose is greater than the dextrorotation of glucose. ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सोल्यूशन है ना, सुक्रोज क्या है, वो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है। ठीक है, बट जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो सोल्यूशन मिलता है वो लीवोरोटेटरी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अंदर जो फ्रक्टोज की कंसनट्रेशन है ना वो ज़्यादा है, और फ्रक्टोज क्या है, लीवोरोटेशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये हो गया सुक्रोज। नेक्स्ट हमारे पास माल्टोज। माल्टोज का क्या होएगा, माल्टोज में ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा। अनदर डाइसैक्राइड माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, इसका C1 है और इसका C4 है। ठीक है, तो द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 और सेकंड ग्लूकोज इज सोल्यूशन, इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो यहाँ पे C1 पे जो है ना, ये ग्रुप, ये क्या है, ये फ्री है, और जो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग ना हम ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट में बताती हूँ। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग करेक्टर ना हम ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके साथ वाला ये तो बॉन्डिंग में है, इसके साथ वाला फ्री है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब रिड्यूस हो सकती है। बट सुक्रोज के केस में, ये सुक्रोज है, सुक्रोज के केस में क्या होगा, इसके साथ वाला क्या है, बॉन्डेड है, इसके साथ वाला भी क्या है, ये भी बॉन्डेड है, फ्री नहीं है, तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद है लैक्टोस। लैक्टोस में क्या होगा, लैक्टोस का होगा, इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है, इट कंपोज ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, इसके अंदर ग्लूकोज होगा और ग्लैक्टोज होगा। ठीक है, जी ना, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी ये ग्रुप फ्री है, तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, जब हम पॉलीसेक्राइड को पढ़ते हैं तो पॉलीसेक्राइड में क्या आता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट होती है जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, दे मेनली एक्ट एज ए फूड स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर मटेरियल। ये किस में यूज़ होते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के फूड स्टोरेज में यूज़ होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च में क्या क्या है, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। प्लांट में क्या है, स्टार्च में क्या है, मेन स्टोरेज है, ये पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरीज, इन सब में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। ये किस किस का पॉलीमर है, ग्लूकोज होता है इसके अंदर, और अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था। अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। ठीक है, अमाइलोज क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और जो कि इतना किसका रखता है, स्टार्च का। ठीक है, एंड अमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच चेन। ठीक है, अनब्रांच होगा ये। ठीक है, अमाइलोपैक्टिन क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, और जो ज़्यादा स्टार्च कंटेन करके रखेगा। इट इज़ ए ब्रांच चेन। ठीक है, ब्रांच चेन होगा ये, और डी ग्लूकोज यूनिट इन चेन इज फॉर्म C1 C4। ये देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है,
ये अमाइलोज वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमाइलोज में क्या, एक मिनट, ये अमाइलो स्ट्रक्चर है, ये अमाइलोज पेक्टिन है। देखो डिफरेंस देखो दोनों में। अमाइलोज क्या है, अमाइलोज लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है हमारे पास। इसके अंदर स्टार्च कम होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है ये, ठीक है। एंड अमाइलोज पेक्टिन क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। 1 और 6 की लिंकेज भी होगी 1 4 के साथ, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, इसमें सिर्फ 1 4 लिंकेज है, 1 4, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगी, 1 4 एंड 1 6, 1 6 एंड 1 4 दोनों लिंकेज होगी, ठीक है, माइलोपेक्टिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। सेलुलोज इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कंपोस्ट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। इसके अंदर क्या है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है, और ये भी बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इसमें एक मिनट देख लेते हैं, लास्ट ही है ये टॉपिक। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ग्लाइकोजन। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इट इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज रैदर मोर हाईली ब्रांच। It is present in liver, muscle and brain. When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down and glycogen is found in yeast and fungi. इसमें भी मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ एक बार हम देख लेते हैं पूरा टेबल, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, जनरली ग्लूकोज मोनोसेक्रियाइड होती है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग है, मोनोसेक्रियाइड है। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्रियाइड है, नॉन रिड्यूसिंग है। अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। लैक्टोज क्या है, डाइसेक्रियाइड है, रिड्यूसिंग है। बीटा डी ग्लूकोज एंड लैक्टोज, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। माल्टोज क्या है, डाइसेक्रियाइड है, रिड्यूसिंग है, बोथ अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें दोनों, ठीक है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्रियाइड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये तीनों क्या है, पॉलीसेक्रियाइड है। तीनों ही क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि बहुत ब्रांच में है तो कोई ग्रुप फ्री नहीं होता, ठीक है। इसमें अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन दोनों है, इसमें ग्लूकोज है और इसमें अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। अभी हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, ओके।